नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का एक चैप्टर नौबत खाने में इबादत, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर है। ठीक है, और इसके लेखक है यतेंद्र मिश्र। तो आइए पहले पाठ परिचय देखते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर मनोरंजक अथवा दिलचस्प शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। अर्थात नौबत खाने में इबादत में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। यानी ये जो पाठ है इसमें बिस्मिल्लाह खां जी की जीवन से जुड़ी हुई बातों को हम देखेंगे, उनसे संबंधित जानकारियों को देखेंगे। लेखक यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों अर्थात पसंद, उनके मन की भीतरी बुनावट, संगीत के प्रति उनकी साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है। इस पाठ में हम देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां की किस तरह से संगीत के प्रति असाध्य आराधना उन्होंने की है, इसे भी हम देखेंगे। इसका विधि विधन है ना। संगीत एक आराधना है, इसका भी कुछ विधि है, कुछ नियम है। इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा भी जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है और मंथन भी जरूरी है। तो किसी भी चीज़ को मन से करने के लिए उसमें पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरा धैर्य होना चाहिए, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ में संगीत के लिए जरूरी सभी तत्वों का वर्णन किया गया है। संगीत के लिए जिस लगन और धैर्य की आवश्यकता है, वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है। तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है, या वो 80 साल के हो गए थे, फिर भी उनकी साधना में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया था। ठीक है, तो ये रहा पाठ परिचय। तो अब हम लोग इस पाठ की समीक्षा देखेंगे। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। अमीरुद्दीन, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। ठीक है, तो बाद में उनका नाम बिस्मिल्लाह खां पड़ा। उनका जन्म बिहार के डुमराव गांव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 साल बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके परदादा यानी कि दादा के दादा, है ना। तो परदादा जो थे, इनके दादा के पिता परदादा हुए, तो उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां तथा माँ मिठन थी। माँ का नाम इनका मिठन था। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। 5-6 वर्ष के जब थे बिस्मिल्लाह खां, तब वो डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए थे। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। जब वो काशी चले गए तो काशी में उनके मामा का घर था। मामा सादिक हुसैन और अली बख्श, ठीक है, 2 मामा थे उनके। एक का नाम सादिक हुसैन था और दूसरे का अली बख्श था, और उनके नाना भी रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। तो काशी जब वो गए तो इनके नानी के घर में ननिहाल में जाने माने सभी शहनाई वादक थे। उनके मामा भी गाते थे, उनके नाना भी शहनाई बजाते थे। वे लोग बालाजी की मंदिर की ड्योरी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। ठीक है, और इनके ननिहाल का ये नियम था कि ये लोग बालाजी की मंदिर की ड्योरी पर प्रतिदिन नियम से, ठीक है, शहनाई बजाते थे। इनका दिनचर्या का आरंभ वे करते थे वहीं से शहनाई बजाकर। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में भी बजाने का काम करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया।
तो ये 5-6 वर्ष की उम्र में ही ननिहाल चले गए थे। वहाँ पर वे रहने लगे और 14 साल की उम्र से बिस्मिल्लाह खां भी बालाजी की मंदिर में रियाज करने के लिए जाते थे, यानी रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। अब जब ये जाते थे मंदिर तक तो वहाँ पे वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते थे जहाँ पे रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर था। वे लोग सुबह उठ कर रियाज करती थी, 2 बहनें थी जो रियाज करती थी। तो बिस्मिल्लाह खां को उनके गानों को सुनकर बहुत खुशी मिलती थी और वो उसी रास्ते से होकर जाते थे ताकि उनके गानों को सुनने को इन्हें मिले। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई और इन दोनों बहनों का बहुत बड़ा योगदान था बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आकर्षण होने में, संगीत के प्रति प्रेम पैदा होने में। ठीक है, तो भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई यानी आप सभी को पता ही है कि शहनाई मंगल कार्यों में बजाई जाती है, मंगल ध्वनि का संपूरक है ना। शादी ब्याह वगैरह में शहनाई वादन को शुभ माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा पाँचों वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। अब बिस्मिल्लाह खां 80 बरस के हो गए थे। 80 बरस में भी जब भी वो नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह से यही कामना करते थे, यही विनती करते थे कि उनको सच्चे सुर मिले। ठीक है, यही प्रार्थना किया करते थे। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। और इनका एक और नियम था कि मुहर्रम के 10 दिन तक बिस्मिल्लाह खां अब उनके पूरे ख़ानदान के साथ, यानी कि ननिहाल में जो उनके मामा नाना थे ये थे, तो इनका एक नियम था कि 10 दिन तक मुहर्रम के दिनों में ना तो इन लोग शहनाई बजाते थे इनमें से और ना ही किसी कार्यक्रम में कहीं पे भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भींगी आँखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आँखों को भिंगा देते और 10 दिन तक ये शहनाई वादन नहीं होता था। 8वीं तारीख को वे क्या करते, शहनाई बजाते और दाल मंडी से लेकर फातमान की 8 किलोमीटर दूरी तय करके इन लोग ये सभी क्या करते, नोहा भी एक सुर होता है उसे बजाते हुए निकलते, जिससे सबकी आंखें नम हो जाती थी। फिर देखिए, फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीतावली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। और जब इनको फुर्सत मिलती थी, जब इनको समय मिलता था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद वे उन अपनी यादों में खो जाते थे। जब वो अभिनेत्रियों की, जैसे कि यहाँ पे सुलोचना और गीतावली, ये अभिनेत्रियाँ हैं जिनकी फिल्मों को वो देखा करते थे और जब भी उन्हें फुर्सत मिलती थी तो उन बातों को वो याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनाता तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। तो बिस्मिल्लाह खां अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए कहते हैं कि कभी कभी वे क्या करते कि छुपकर नाना जब शहनाई बजाते तो देखते, ठीक है, और जहाँ पे वो शहनाई रखी जाती वहाँ पे बहुत सारी शहनाई थी, उसमें वो नाना की शहनाई ढूंढते क्योंकि इतनी मीठी दोनों से आती थी, समझ रहे। उसके बाद कभी मामा की शहनाई को क्या करते, वो पत्थर पटक कर दाद देते, उनके मामा की शहनाई को वो पत्थर से मारते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था और बचपन में वो उनको फिल्में देखना बहुत अच्छी लगती थी, जैसे कि ऊपर भी दिया गया है, सुलोचना और गीतावली की अभिनेत्रियों की फिल्में वो देखा करते थे। तो उस वक्त फिल्म का टिकट का दाम था 6 पैसा, जिसे पूरा करने के लिए वो कैसे पूरा करते देखिए, 6 पैसे को 2 पैसे मामा से लेते, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते, ठीक है। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। इतना क्रेज़ था उनको उस वक्त, जो ये सुलोचना और गीतावली की फिल्में आती थी तो वो 6 पैसे में क्या करते, टिकट खरीदते, तो 2-2 पैसे
सबसे लेते और जाते, फिर लंबी लाइन में लगकर टिकट खरीदते। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्म को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। ठीक है, अब इसके बाद जब वो बड़े हुए तो ये इस तरह से मांगते नहीं थे, फिर क्या करते थे, जब वो बालाजी मंदिर की ड्योरी पर शहनाई बजाते थे तो वहाँ से जो पैसे मिलते उन पैसों से ये सुलोचना की फिल्मों को देखा करते। वे सुलोचना की कोई फिल्म नहीं छोड़ते थे तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना नहीं भूलते। एक तो उनका शौक था कि सुलोचना की फिल्म को देखना, और दूसरा कुलसुम की देसी घी वाली जो कचौड़ियाँ बनती थी, ठीक है, दुकान पर, उसे खाना नहीं भूलते थे। फिर देखिए, काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर होता था। तो काशी में जो संगीत आयोजन होता था उसमें वे अवश्य भाग लिया करते। और यह आयोजन क्या कब होता था, संकट मोचन मंदिर यानी कि हनुमान जयंती के अवसर पर ये आयोजन होता था बड़े तौर पर, जिसमें शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायक वादन की सभा भी होती थी। तो बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उसी तरफ घुमा दिया करते। तो इनका ये जो नियम था ये नहीं टूटता। जब वो काशी से बाहर रहते तो भी, जैसा कि उनका प्रतिदिन का नियम था, वे जहाँ पे भी रहते बालाजी मंदिर और विश्वनाथ मंदिर की तरफ मुंह करके वो शहनाई बजाया करते। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन था। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। काशी आप सभी को पता ही है, काशी नगरी के बारे में, है ना। तो ये सदा से ही विशिष्ट रहा है ये नगरी, और ये संस्कृति की पाठशाला भी कही जाती है काशी को। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी, और बिस्मिल्लाह खां ऐसी मीठी धुन बजाते थे कि जो भी सुनता था उनके धुन के दीवाने हो जाते थे। फिर देखिए, सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती थी। सन 2000 के बाद, है ना, पक्का महाल से जब ये मलाई बर्फ वाले जो बर्फ़ बेचते हैं, देसी घी और कचौड़ी जलेबियों में पहले जैसा स्वाद नहीं होने से इनकी कमी खलती थी। जब वो उस वक्त, जब उनके समय में जो कचौड़ियाँ देसी घी की बनती थी उसका स्वाद, और अब सन 2000 के बाद जब वो ये दुकानों में कचौड़ियाँ जलेबी खाते थे, मलाई बर्फ़, वो आइसक्रीम जब खाते थे, तब उन्हें वो टेस्ट, वो स्वाद नहीं मिलता था, जिसके कारण उनको इसकी कमी खलती थी। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों के महत्व के प्रति चिंतित थे, और साथ ही नए नए जो गायक होते थे, नए नए जो वादक होते थे, वाद्य यंत्र को बजाने वाले, उनको अपनी ही गायक और वाद्य यंत्रों के प्रति घटती आस्था घटती हुई देखकर, और साथ में रियाज के महत्व को नहीं समझते थे वे। तो ये सब देखकर बिस्मिल्लाह खां को काफ़ी चिंता होती थी। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। जाहिर सी बात है, बिस्मिल्लाह खां हमेशा, यहाँ पे कहा गया है कि हमेशा दो कौमों यानी जैसे कि हिंदू और मुस्लिम को, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां सेम मुस्लिम थे लेकिन फिर भी वो बालाजी की मंदिर पर जाकर हर दिन शहनाई बजाते थे। ये उनका नियम था, यानी कि वो उसी तरह से मानते थे, जैसे वो अल्लाह को मानते थे उसी तरह से बालाजी मंदिर में भी उनकी आस्था अटूट थी, है ना। तो दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा ये बिस्मिल्लाह खां हमेशा से ही देते रहे। 90 बरस की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली, और 90 बरस की उम्र में उनकी मृत्यु होती है 21 अगस्त 2006। वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मादक उपाधियाँ व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे। तो वे भारत रत्न, वे इतने सारे उनको पुरस्कार मिले, भारत रत्न पुरस्कार मिला, विश्वविद्यालय की मानक उपाधियाँ दी गई, संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार दिया गया तथा पद्म भूषण जैसे पुरस्कार दिए गए, परंतु ये उससे जाने नहीं जाएंगे। ये जाने जाते हैं अपने अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से पहचाने गए हैं, पहचाने जाते रहे हैं और पहचाने जाते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा।
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।